हिंदी बाइबल स्कूल में आप सबका स्वागत है। जय मसीह। आज हम पवित्र बाइबल से इफिसियन 6 के 11 से लेकर 18 अध्याय तक पढ़ेंगे, जो है आर्मर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपने कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। और उद्धार की टोपी और आत्मा के तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय और हर प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें परमेश्वर इस वचन को पढ़ने के लिए आशीष प्रदान करे। आमीन। तो आज हमने इफिसियन के 6 अध्याय में सीखा कि परमेश्वर क्या कहते हैं कि अपने सारे हथियार बांध लो। हमें क्यों हथियार बांधना चाहिए और हमारा हथियार है क्या? तो पवित्र वचन क्या कहता है कि हम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें। परमेश्वर का हथियार में से सबसे पहला चीज़ आता है बाइबल। बाइबल परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन। इसमें क्या लिखा होता है कि हमें शैतानों से मुक्ति कैसे मिलेगा, हम शैतान से अलग कैसे रह सकते हैं, शैतान को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, दूर कैसे कर सकते हैं। शैतान हमेशा हमारे मन में संसारिक लोभ लालच को दिखाकर हमारे मन में ईश्वर के प्रति संदेह पैदा करता है। जैसे जेनेसिस में, उत्पत्ति में सबसे पहले हवा के साथ में ऐसा हुआ था। अब हवा के मन में भी संदेह पैदा कर दिया था शैतान ने कि वाकई में क्या ये फल नहीं खाने हैं हमने, जो ज्ञान का फल है। तो इस तरह शैतान हमारे सोच को, हमारे धार्मिकता को डगमगाने में कामयाब हो जाता है। ईश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की थी तो सारा चीज़ क्या था कि संसार में प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब चीज़ का रचना किया था। दिन बनाया, रात बनाया, यूनिवर्स बनाया। पूरा ब्रह्मांड बनाने के बाद जब अपने हाथों को पहली बार गंदा किया था, बाकी सब शब्द से बनाया, लेकिन जब इंसान को बनाया था तो क्या है, परमेश्वर ने अपने हाथों को पहली बार गंदा करके मिट्टी से अपने हाथों से एक अपने स्वरूप में एक रचना किया था, और वो था आदम, जिसमें परमेश्वर ने आदेश से क्या किया था, जान भरी थी। लेकिन वहाँ सृष्टि में सब चीज़ के ऊपर में अधिकार दिया था परमेश्वर ने आदम को, लेकिन एक चीज़ को नहीं खाने के लिए बोला था, और उसके छूना भी नहीं बोला था, और वो था ज्ञान, ज्ञान का फल। लेकिन उस में शैतान हवा के थ्रू क्या हुआ, कामयाब हो गया कि इंसान को ईश्वर के बनाए हुए सबसे सुंदर कृति को क्या कर सके, वो भ्रम में
डगमगा सके और उसको वहाँ भ्रमित कर सके। तो जैसे यहाँ बोला गया है, हमारे इस वचन में बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए। हम जब से पैदा होते हैं तब से लेकर बचपन से लेकर आज तक हमें परमेश्वर का कवच का, परमेश्वर का आर्मर का, परमेश्वर के जो सुरक्षा कवच है उसका हमें ज़रूरत पड़ता है। और जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं हमें वो क्या है और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम में विवेक ज़्यादा आ जाता है बड़ा होने से। तो दिस गॉड्स आर्मर इज सुइटेबल फॉर ऑल एज बोलते हैं। परमेश्वर का जो ये सुरक्षा कवच है ये हर उम्र के लोगों के लिए क्या है, सुइटेबल है, मतलब फिट बैठता है। अब इसमें अब आप आज क्या पहन के जा रहे हैं, आप उठे हैं, आप आज क्या पहन के जा रहे हैं, कि आप बाहर जा रहे हैं घर से या चर्च से या कोई काम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो क्या आप मानते हैं कि आपने सही कवच पहना है। क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो मैक्सिमम तौर पे, अमूमन तौर पे क्या होता है कि हमें ईश्वर के रास्ते से शैतान तब क्या करता है, हमें भटकाता है। और ये जो परमेश्वर का जो कवच है, ये परमेश्वर का कवच हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही निहायत ही ज़रूरत है। क्योंकि क्या है कि ये एक सर्वाइवर क्या है, हमें आत्मिक तौर से, धार्मिक तौर से क्या होता है, जीवित रखने के लिए ये कवच हम पहनते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि तुम सच्चाई का क्या है, कमर का जो पेटी होता है उसको कस के बांध लो और अपने सीने में राइटियसनेस बोलते हैं, जो सत्यता का कवच क्या कर लो, पहन लो। और उसके बाद अपने सर पे क्या करो, ज्ञान का मुकुट लगा के चलो, ताकि तुम्हें पता चले कि क्या गलत है और क्या सही है, कौन से धार्मिकता के प्रतीक है और कौन सा चीज़ क्या है, अधर्मी है। तो इन सब को हमने पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुकुट, सल्वेशन का, ज्ञान का मुकुट हमें पहनकर चलना पड़ेगा। और अपने पाँव में क्या करना है, हमने अपने पाँव में क्या करना है कि गॉस्पेल का, प्रभु के वचन का जूता पहनना है, ताकि हम क्या कर सके, अधार्मिक चीज़ों के प्रति आकर्षित ना हो सके और शैतान हमारे ख्यालों को और हमारे मन में ईश्वर के प्रति शंका पैदा ना कर सके, संदेह पैदा ना कर सके। इसीलिए हमें परमेश्वर का जो कवच है वो हर एज के लिए, जैसे मैंने बोला था कि हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही सुइटेबल है और लाभदायक है। फिर हमने क्या करना है कि आत्मिक तलवार से लड़ाई लड़ना है। वो आत्मिक तलवार है क्या, आप बता सकते हैं आत्मिक तलवार क्या है? वो आत्मिक तलवार है परमेश्वर का वचन, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइबल बोलते हैं। वो बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर में जब हम बाइबल को शामिल करते हैं, बाइबल के बताए हुए चीज़ों पर, नियमों पर, वचनों पर जब हम अमल करने लगते हैं, तो हमारे सुरक्षा कवच अपने आप ही क्या होता है, एक मजबूत कवच बन के, हमारे ढाल बन के हमारे सामने होता है, जो जलता हुआ शैतानों के तीर जो हमें डगमगा सकता है, हमारे विश्वास को कम कर सकता है, जो हमारे विश्वास को घटा के हमें शैतानिक कार्यक्रम में बढ़ा सकता है, वो कार्यक्रम क्या है, वो तीर उस ढाल से बुझा देगा और हमें छू नहीं पाएगा। जैसे कि एक सैनिक लड़ाई में जाने से पहले क्या करते हैं कि वो लड़ाई में जाने से पहले अपने कमर को कस लेते हैं बेल्ट से, अपने सिर में एक मुकुट लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, जो उसे हर बुलेट से बचा सके, हर तलवार के वार से बचा सके, और अपने सीने में कवच पहनते हैं, पाँव में भी कवच पहनते हैं। तो उस तरीक़ा से वो क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं लड़ाई में जाने के लिए, ताकि वो जैसे लड़ाई में जाते हैं तो उन्हें क्या हो, अपने हथियार और अपने कवच धोखा ना दे,
और वो कहीं डगमगाए नहीं, और जिस काम के लिए वो गए हैं वो पूरा कर सके। वैसे ही आज हर क्रिश्चियन को, आज हर एक विश्वासी को अपने कवच पहन के रखना है, सही कवच। जैसे कि हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो राइट राइट वेयरिंग राइट वेयरिंग हमने क्या करना है, सही वस्त्र हम पहन के जाना है और सही हथियारों को लेकर बाहर जाना है, ताकि हम डगमगाए नहीं। तो यहाँ जिस तरीक़ा से ईश्वर ने हमें जो रास्ता दिखाया है कि अपना कवच बांध लो और पहन के चलो, तो वैसे ही हम लोग को आज से क्या करना है, सत्यता का हमें कमर कसना है। कमर कस के हम सत्यता की ओर चलेंगे, ताकि हम कहीं डगमगाएंगे नहीं। और उसमें फिर दूसरा आता है कि हमें अपने छाती में कवच पहन लेना है राइटियसनेस का, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका भिन्नता हमें पता करने के लिए हमें इस कवच को पहनना है। और अपने सिर पे परमेश्वर के सल्वेशन का, परमेश्वर के ज्ञान का मुकुट पहनना है, जो मुकुट हमें क्या करे, हमें धर्म और अधर्म का भिन्नता करने के लिए ज्ञान दे सके। हमारे आँख उन चीज़ों को सिर्फ देखे जो परमेश्वर ने हमें देखने के लिए बोला है, शैतान के रास्ते में जाने के लिए नहीं बोला, उस तरफ हमारा ज्ञान हमें नहीं खींचना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर ने बोला है कि गॉस्पेल का क्या कर लो, परमेश्वर के वचनों के जूता पहन के आगे बढ़ो। और परमेश्वर का जो आत्मिक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जो बोलते हैं, आत्मिक तलवार, वो आत्मिक तलवार जो है वो बाइबल है। तो बाइबल को अपने अंदर ग्रहण करके हमने चलना है। तो बाइबल को जब हम ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं तो शैतान का कोई भी चाल, कोई भी छल कपट, शैतान का कोई भी संदेह पैदा करने वाला जो शब्द है, हमें परमेश्वर के रास्ते से डगमगाने नहीं देगा। तो इस तरह अगर हम सही हथियार बांध के आगे बढ़ते हैं तो हमें कभी भी क्या होगा, शैतान हमें भटका नहीं सकेगा, और शैतान की हमेशा हार होगी और हम मसीहों की हमेशा जीत होती है। और यहाँ कहते हैं कि हम अकेले जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हम कभी भी लड़ाई में कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो आर्मोर हम पहन के चलते हैं वो सर पे है, मुकुट पे है, हाँ, और कमर में है और अपने पाँव में है, लेकिन पीठ से हम खाली होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि हम एक समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे को साथ लेके, हर क्रिश्चियन एक दूसरे का साथ दे के और साथ रह के अधर्म के खिलाफ धार्मिकता का लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम एक दूसरे को उस कवच से सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर का कवच बहुत ताकतवर है। परमेश्वर का हथियार जो हम लेते हैं वो हम अधर्मियों के खिलाफ, दुष्टता के खिलाफ और मार्ग भटकाने वाले दुष्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही ताकतवर क्या है, हथियार है। तो उस हथियार को लेकर जब हम समुदाय में चलते हैं तो शैतान हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान, अधर्मी और कुकर्म करने वाले जितने भी यहाँ लोग हैं, उनके प्रति हम लड़ाई हमेशा विजय होंगे। और परमेश्वर के उज्जवल शिक्षा में जब हम चलते हैं, परमेश्वर के उद्धार के जो शिक्षा में हम लोग चलते हैं, वो उद्धार हमें क्या करता है कि हमें उद्धार, मुक्ति दिलाता है इन सारे चीज़ों से। और शैतान के कोई भी जलता हुआ तीर, तलवार जो भी हमारे प्रति चलता है, वो सब अपने आप ही उस शस्त्र के अंदर, परमेश्वर के हथियार, जो परमेश्वर का सुरक्षा कवच जो हमें दे रखा है प्रभु ने, उस सुरक्षा कवच के सामने आके सारा हथियार शैतान का
हकीमों से, जो अंधकार के हकीम हैं, उनके सारे चाल हमारे सामने आके वो फेल हो जाता है। तो हमें ईश्वर से आज से यही विनती करना है कि हम सारे ईसाई मसीह के जो फॉलोवर्स हैं, जो मसीह के लोग हैं, उन सब में एकता और धार्मिकता और सुरक्षा कवच को लेके चलने का शक्ति दे, ताकि हम कभी भी शैतान के चंगुल में ना आए। और परमेश्वर से हम आज के दिन ये शुभ प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जिस तरीक़ा से आपने हमें सुरक्षा कवच दिया है, उसी तरीक़ा से प्रभु हमें इस कवच से हमेशा इस ढाल से बचाए रख, ताकि हम जो शैतान का कुकर्म होता है, शैतान के रास्ते पे, शैतान के भटकाव में ना आके हमेशा मसीह तेरे रास्ते पे चले, और हमेशा आपके अनुग्रह में हम रहें, और हमेशा प्रभु आपको मुक्तिदाता मानने का शक्ति हमें प्रदान कर। और हमेशा आपके दिए हुए रास्ते और आपके दिए हुए सुरक्षा कवच पहनकर हम घर से निकले, और हम दुश्मनों के, हम इन अंधकारों के हकीमों से और इनके रास्ते में चलने के लिए हम हमेशा दूर रहें। इनके इनके प्रभु गलत इरादा में, गलत चंगुल में हम कभी ना फंसे, ताकि प्रभु हम हमेशा आपके साथ रह के, आपके प्रेम में, आपके उद्धार के जीवन में प्रभु हम प्रवेश कर सके, और आपके साथ में हम स्वर्ग जाने के लिए, हम उस रास्ते पे हम प्रभु हमेशा चलने के लिए तैयार रहे। आपके बताए हुए हुक्म से हम चले, और आपके कवच हमारे प्रति एक सुरक्षा कवच, एक मजबूत कवच बना के रख दीजिए प्रभु, ताकि हमारे दिमाग में जितने भी ज्ञान है वो बढ़ के जाए, और हम शैतान के प्रति हमेशा विजय प्राप्त करें। तो मैं इतना बोलते हुए प्रभु आपके चरणों में अपना सर रख के आपके पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन।